नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइफ पोर्तुगल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनल रिजेक्शन का जो सॉल्यूशन था मैंने ऑलरेडी बता दिया था। बहुत सारे लोगों को वॉलेंट्री कंट्री आउट करने के लिए आई हुई हैं चीजें, ठीक है। अब आप आगे चल के जो करना चाहते हो वो मैंने लास्ट वीडियो में भी बता दिया था कि आप कैसे कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो वो मैं एक बार वापस से इस वीडियो में रिपीट कर देता हूं ताकि जो लोगों को वॉलेंट्री रिटायरमेंट वॉलेंट्री कंट्री आउट मिला हुआ है, सॉरी, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका पोर्टल भी खुला होगा, ठीक है। दूसरा, आपका ऐसे तरीके से अगर आपको वॉलेंट्री कंट्री आउट आया हुआ है या फाइनल रिजेक्शन आया हुआ है, जो डॉक्यूमेंट आज आपके पास मौजूद है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो वो भी मैं बता देता हूं। कोई भी एक एडवोकेट हायर कर लो, किसी भी एडवोकेट के पास चले जाओ, या फिर आप पोर्टल पे खुद भी सबमिट करना चाहते हो तो खुद भी सबमिट कर दो। बट अगर आपको तरीका नहीं पता तो अभी कंट्री आउट मिल रहा है, किसी एडवोकेट के पास जाओ, जरूरी नहीं मेरे पास आओ, आपको जो पसंद आता है, जो आपके बजट में बैठते हैं, उस एडवोकेट के पास जाओ, जो आपको सही लगता है उनके पास जाओ। मैं नहीं कह रहा मेरे पास आओ, ठीक है। आप किसी के पास जाओ, जिन कंसल्टेंसी एजेंसीज के पास आप काम करवाते रहोगे उनके पास जाओ, मैं नहीं कुछ भी कहता, ठीक है। बट जाओ, प्रोफेशनल के पास जाओ, उनको जाकर बोलो कि मेरा कंट्री आउट आया हुआ है। बट जो रीजन से इन्होंने कंट्री आउट दिया हुआ है, कई लोगों के, मोस्ट प्रोबेबली जिन लोगों को कंट्री आउट आया हुआ है वो आया हुआ है जिनका SIS में नाम है, शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में, और आपने वो नाम रिमूव नहीं किया हुआ है, इसकी वजह से नाम आया हुआ है, ठीक है। बट मैंने ऑन एन एवरेज ऐसे अगर दिन में 10-12 भी अगर चेक करूं तो जो उसमें रीजन है ना, तो मेरे को उसमें बहुत सारे रीजन वो आपकी वजह से, आपकी गलती की वजह से मुझे लगा। एक बंदे का जो कंट्री आउट आया हुआ था, उस बंदे का तो SIS में नाम भी नहीं था, उसको फिर भी कंट्री आउट दिया क्योंकि उस बंदे ने PCC सबमिट नहीं करी हुई थी। और मतलब PCC ऐसे नहीं सबमिट करी थी कि उसने टाइम एक्सटेंशन भी लिया था, 3 महीने का लिया था, बट आगे और 3 महीने हो जाने, मतलब जनवरी में उसको फाल्ता आया था, अब तक उसने PCC सबमिट नहीं की थी। यार 6 महीने दे दिए थे उन्होंने आपको, ठीक है। आप अगर PCC की अपॉइंटमेंट लेके अगर PCC सबमिट नहीं कर पाते हो तो इसमें उनकी आईमा वालों की कोई गलती नहीं है, आप ये भी समझो ना। ऐसे रीजन से अगर रिजेक्ट हो जाता है तो वो खास आपकी गलती है। अगर आप आज भी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, अभी देखो जो कंट्री आउट आ रहे हैं तो वो आपको पहले फालते में बेचते हैं, पहले फालते में अगर आप चीजें क्लियर नहीं करते हो तब फाइनल रिजेक्शन देते हैं और तब जाके आपको कंट्री आउट मिलता है। तो ऐसे नॉर्मली तरीके से नहीं मिलता है, ठीक है। अब मैं कोई आईमा को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, बट आपको बता रहा हूं कि हमारे लोग भी ऐसे करते हैं। अब सबसे पहले PCC का प्रॉब्लम आता है, इंडियन एम्बेसी की लिस्बन वाली PCC, एपोस्टेलो ट्रांसलेट करके वो सबमिट नहीं करते। इसके लिए आप उनसे टाइम एक्सटेंशन नहीं लेते या आईमा से कोऑर्डिनेट नहीं करते, ना उनको मेल भेजते हो, ना पोर्टल अपडेट करते हो, एक्सपायर हो जाता है पोर्टल आपका, ना आप CTT से कुछ लेटर भेजते हो, कुछ नहीं करते, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आप अगर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा ना। और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो लूटते हैं कायदे से, ठीक है। बड़े बड़े लोग हैं जिनका नाम नहीं लूंगा, बट बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, वो उनकी मर्जी है, उनका काम है, या एडवोकेट की अपनी अपनी वर्थ होती है। बट अगेन, जो चीजें आप पहले कोई छोटे पैसे देके 100, 150, 50 देकर अगर आपका कोई काम होता है, जैसे कई लोगों का सिर्फ सोशल सिक्योरेंस का टैक्स डिक्लेरेशन, उन्होंने कायदे से लिखा हुआ था उसमें कि सोशल सिक्योरेंस का टैक्स डिक्लेरेशन भी आपने सबमिट नहीं किया। यार ये तो चीजें आप पर्सनली जाके सोशल सिक्योरेंस में ले सकते हो ना। आप 40-50 यूरो की दिहाड़ी देख लेते हो, बट कार्ड तो आपका कैंसिल हो रहा है, वो नहीं देख रहे हो, तो दिहाड़ी छोड़ के थोड़ा सा मेहनत भी कर लिया करो वीर। ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। रिजेक्शन आता है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो एक एडवोकेट के पास जाओ। एडवोकेट आपके लिए कोर्ट केस वाला सिस्टम दूर रखो अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए आप पोर्टल पे वो अपडेट कर देगा। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं जिसकी वजह से आपका कंट्री आउट आया हुआ है, उसमें रीजन लिखे हुए होते हैं, तो उसमें से अगर SIS है तो उसमें टाइम लगता है और 50-50 चांसेस होते हैं कि वो कभी जाकर टूटेगा, आगे चल के प्रॉब्लम होएगा, वो बात की बात है, ठीक है। बट अगर आपके नॉर्मल SIS के अलावा अगर कोई फाल्ता आया था और उसकी वजह से आपका फाइनल डिसीजन आया हुआ है, रिजेक्शन आया हुआ है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आपके वो सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होंगे तो किसी एडवोकेट के पास जाओ, पोर्टल पे अपलोड करवा दो, ठीक है। आईमा को मेल करवा दो, आपके ऑफिशियल ईमेल से भी मेल करवा देना। एडवोकेट ईमेल करता है तो उसको बोलना मुझे भी एक कॉपी भेजना, तो वो आपको कॉपी भेजेगा, उसी को आप फॉरवर्ड भी कर देना आईमा को, ठीक है। अपने रजिस्टर ईमेल ID से भी कर लेना, ठीक है।